नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कल हमारी निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, किस लेवल पे हम निफ्टी को ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पिछले अगर आप 4-5 दिनों की कैंडल देखें, कोई भी मुझे यही बोलेगा कि अमित भाई निफ्टी का हमारा व्यू बेरिश बन रहा है। इनफैक्ट कल मैंने भी यही कहा था कि निफ्टी का व्यू बेरिश है, फिर निफ्टी का व्यू बेरिश है, ओवरऑल मार्केट का व्यू बेरिश है। आज वही बेरिश व्यू लेके हमने ऑलरेडी 38,000 का प्रॉफिट हेजिंग के साथ कमाया हुआ है, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया, जरूर से देखना। अब यहाँ पे मैं जो चीज देख रहा हूँ वो जरा मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताना चाहता हूँ, जरा मेरे को समझने की कोशिश करना। ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, इसका हाई बना 22,179। तो यहां से यहां तक ये 3 कैंडल के बीच एक गैप क्रिएट हुआ। मैं आए दिन स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ, 3 कैंडल के बीच के गैप के बारे में स्ट्रेटजी। अब क्योंकि ये गैप बड़ा है, क्योंकि ये गैप बड़ा था, बड़ा है, तो निफ्टी को अगर सही में बुलिश जाना है तो इस गैप को फिलअप करना जरूरी था। अब क्योंकि ये गैप बड़ा हुआ है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा फिलअप करे, या दूसरी पॉसिबिलिटी थी है कि 50% फिलअप करे। गाइस, बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूं जो शायद आपने देखी भी नहीं होगी। पूरी दुनिया बोलेगा कि बैंक निफ्टी इज बेरिश, निफ्टी, हाँ मैं भी कह रहा हूं, मगर एक चीज देखना कि जो गैप था एग्जैक्टली उसका 50% आज निफ्टी टच करके ऊपर की तरफ गया है। वेरी वेरी केयरफुल। फिर से बताता हूं, ये जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप एक्चुअली क्रिएट हुआ 23 अप्रैल को। ये गैप, क्योंकि ये गैप बड़ा, देखो जब भी 3 कैंडल के बीच गैप क्रिएट होता है, जैसे अगर ये बुलिश गैप है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त क्रिएट हुआ है नीचे की तरफ, इस गैप को भरना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने बेरिशनेस के लिए भी कहा था कि यहाँ पे गैप बने हुए हैं, सेम चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, संभल के देखना मेरे दोस्त, बुलिश की तरफ भी एक गैप बना हुआ है। अब यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक कि अमित सर, ऊपर की तरफ बेरिशनेस के लिए भी यहाँ पे गैप बने हुए थे। आप कह रहे थे कि ऊपर की तरफ की गैप, हाँ माय डियर, मैं कह रहा था ऊपर की तरफ गैप भर चुके हैं, ऊपर के सारे गैप्स फिल हो चुके हैं, नीचे के गैप्स भी अब बन रहे हैं। इसका मतलब ये होता है या बैंक निफ्टी साइडवेज जा सकता है, और अगर ये गैप जो अभी अभी आपके स्क्रीन के सामने है, उसको अगर बैंक निफ्टी पावरफुल गिनता है, इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। दो चीजों का ध्यान रखना, अगर निफ्टी कहीं पे घूमते घूमते 22,259 से अगर कल रिजेक्शन देके कोई बुलिश कैंडल, बुलिश मारूबोजू कैंडल बनाए और रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर हो, आप डेफिनेटली उस ट्रेड को ट्राई कर सकते हो। या तो 22,179, अगर वहां पे कोई अच्छी कैंडल मिले तो वहां पे ट्राई करना। बट अगर 22,179 ब्रेक कर जाए नीचे की तरफ, फिर कोई बुलिश ट्रेड के बारे में मत सोचना, फिर मार्केट बैरिश बैरिश होगा। मैं आगे बढ़ू उसके पहले बताइए, ये लॉजिक जो मैंने आपको बताया कैसा लगा? इज इट यूनिक, इज इट पावरफुल? क्या ये चार्ट को देखने का बिल्कुल नया तरीका है? राइट? ज्यादातर लोग कहेंगे अरे बैरिश है, बैरिश है, बैरिश है, बट आपको इस नजरिए से भी चार्ट को देखना होगा, ये सही में बहुत पावरफुल नजरिया है। राइट? अब ओके, पहले डेली बेसिस पे आज का हाई बना है 22,499, मतलब 22,500 का जो लेवल है एग्जैक्टली वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था। आज का क्लोज जहां पे आया वो 22,302। आज का लो माइडियर जहां बना हुआ है वो 22,232। ओके, अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कल हम और लेवल पे निफ्टी को प्लान करते हुए नजर आएंगे। सो देखिए, अगर कल निफ्टी ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, जैसे हमने बताया ये लॉजिक के साथ, अगर ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है तो पहला रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इसके लिए रहेगा तकरीबन तकरीबन 22,388 का लेवल। अगर 22,388 का लेवल ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको जहां पे फेस करने को मिल सकता है वो 22,457, उसके बाद 22,500। और अगर 22,500 ब्रेक कर जाता है, फिर वापस हम एक अच्छे मूव के लिए इसको जाते हुए देख सकते हैं, जो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्विंग हाई बना हुआ है
विच इज 22,589 यहाँ पे लेके जा सकता है। ऊपर की तरफ मैं इतनी प्रोविजन कर रहा हूँ, नीचे की तरफ जैसे ऑलरेडी मैंने लेवल बता दिए हैं 22,259, 22,232 जो आज का लो है, उसके बाद 22,179। अगर माय डियर 179 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे हम देखेंगे 22,100। 100 के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है 22,048 और उसके बाद माय डियर हम देखेंगे 22,000 का बिग राउंड नंबर। भले चार्ट में दिखे या ना दिखे, ये एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ही करेगा। तो ठीक है, 300 पॉइंट डाउन साइड के लिए मैंने प्रोविजन करके रखा, आई थिंक विच इज मोर देन सफिशिएंट। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।